बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इमरान खान साहब ने जो बड़ा बयान दिया उससे हलचल पूरी पाकिस्तान के अंदर मच गई, सियासी हलकों के अंदर हलचल मची। जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हुए, आखिर इमरान खान साहब ने इतना सख्त बयान आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए क्यों दिया। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा वो आप तक पहुंच चुका। जिस वक्त मैं वीडियो कर चाहूँगा, हर व्लॉगर ने, हर बंदे ने उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया। ये इमरान खान साहब ने बयान क्यों दिया और इसके नताइज आने वाले दिनों के अंदर क्या होंगे। क्या इमरान खान साहब ने तमाम कश्तियाँ आज जलाकर ये बयान दिया, ये बहुत सोचने वाली बात है। कल शेर अफजल मरवा साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बात कही कि इमरान खान साहब को बाहर निकलते हुए 1.5 साल लगेगा। लेकिन शेर अफजल मरवा साहब, जिनके मतलब आप जो मर्जी आप अपनी राय रखते हो, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए, आज की तारीख नोट की जाए, आज से 1.5 साल आगे जाया जाए तो हालात व वाक़यात आपको समझ आ जाएंगे। जहाँ अल्फाज बोलना मना है, जिस तरह की एक ख़बर जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ इस्सा साहब के मतलब भी आई थी, इसी तरह कुछ और ख़बरें भी हैं। उन्हीं डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो ग्रुप है इस वक्त मुफाहमती ग्रुप, ये आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद गंभीर सूरत हाल में फंसता हुआ नज़र आएगा। अभी मैंने जो खबर पढ़ी है उसके मुताबिक IMF जो है उसने कुछ रजामंदी जो ज़ाहिर की है, जो 3 अरब का पैकेज जो है नेक्स्ट जो है उसके सिलसिले के अंदर कोई बातचीत करेंगे वो, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसकी शराइत कितनी सख्त होंगी और इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक या हमारी अपनी सबकी सोच के मुताबिक वो ये तमाम वो कुछ करेंगे पैसे हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, पाकिस्तान के अंदर IMF का जो कानून है वो नाफज करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब के जो है स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो हुकूमत को चला रहे हैं, यानी वो वायसराय का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ जो है फीते काटने के लिए हैं, मेरे मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब। अब ये सारा जो सिनेरियो है इसके अंदर इमरान खान साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है, इससे 2 चीज़ें वाज़ेह हुई। एक तो ये कि जो लोग कुछ लोग कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जब ये मोअज़्ज़ज़ 6 जजेस वाला मामला जो सामने आया कि इमरान खान साहब को जो अब पार्टी को कुछ रिलीफ मिलना शुरू है, मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक स्टैंड लिया है। इस स्टैंड के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब शायद कहीं डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो 21 लोग सूबाई असम्बली के जाके मिले, उसके बाद फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब जो बैकडोर चैनल पर वो एक डील करते हुए नजर। लेकिन आज का बयान जो इमरान खान साहब का, उसने वो जिसको कहते हैं कि पुल तोड़ दिया, मुफाहमती पुल जो है वो तोड़ दिया। जिस तरीके से उनको रॉन्ग नंबर का पता है, जिस तरीके से बुशरा बीबी के हालात पता है, जिस तरीके से जो कोर कमांडर इजलास हुआ उसकी खबर है, इमरान खान साहब को नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि ये मजीद तबाही की तरफ जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान साहब की हदायत पर ईद के बाद जो बड़ा प्रोग्राम बनाया गया, 6 जमाती इत्तेहाद हुआ और 6 जमातें जो फॉर्म 45 और 47 की मुतासरीन है वो इकट्ठी होंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो एक एहतजाजी जो है वो तहरीक को वो परवान चढ़ाएंगे। जिस वक्त IMF की शराइत के तहत 100 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी मजीद हो जाएगी और गैस मजीद महंगी हो जाएगी, टैक्सेस जो है सरकारी मुलाजमीन पर मजीद लग जाएंगे, आवाम पर टैक्सेस लग जाएंगे, ये सब कुछ होगा। फिर एक नया रुख जो सामने आएगा, वो तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को नज़र आ रही हैं कि ये मामला किस तरफ को जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने आज इन लोगों का जिक्र किया कि इनकी दौलत जो है बैरून मुल्क पड़ी है, जो आफत गिरनी है वो पाकिस्तान के ऊपर बननी है। अगर ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को ट्रैप किया जा रहा है, वो चीज़ें भी इमरान खान साहब के इल्म के अंदर है कि किस तरीके से अमेरिका यहाँ जाल बुनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह उन्होंने अपनी बात के अंदर जिक्र किया कि ये जो लंदन प्लान है, अब इमरान खान साहब को जितनी बातें पता है वो शायद किसी आदमी को नहीं पता। उनके सीने के अंदर बहुत सारे राज हैं। अगर हालात वाक़यात का जायज़ा लिया जाए, रजीम चेंज के बाद जिस तरह अमेरिका ने यहाँ पर होल्ड किया, चाइना को निकाला और IMF का हुक्मनामा आया कि चाइना के साथ आपने मुकम्मल लातल्की का इजहार करना, भारत के मतलब अमेरिका का हुक्म आया कि उसको आपने पूजना है और उससे तजारत करनी, जिसके मतलब असहाक डार साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम तजारत करना चाहते हैं। क्या इमरान खान साहब ऐसा कर सकते थे? क्या जिस तरह का आज उनका जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उसने जो स्टेटमेंट दिया, जो गार्डियन ने स्टोरी छापी थी,
और उसके ऊपर या तो वो खामोश रहते या उसके ऊपर को रद्द अमल ना देते, कहते कि हमें क्या पता किसने किया। लेकिन उन्होंने एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर, जिसको कहते हैं कि दबंग अंदाज से, उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने कहा कि हाँ, जो गार्डियन ने स्टोरी लिखी है वो बिल्कुल सच है और हमने जो जो किया है, जिस तरीके से गार्डियन ने बताया कि इतने आदमी 20 आदमी जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने किस तरीके से मारे, इसी तरह उसने राजनाथ सिंह ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान के वजीर दफा वो खामोश, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो दबंग स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, जिसको देनी चाहिए थी, जिस तरह इमरान खान साहब ट्रंप को जुड़ गए थे, जिस तरह इमरान खान साहब जो बाइडन को जुड़ गए थे, उन्होंने एक एक ट्वीट ही किया था। इमरान खान साहब ने उनको बताया कि किस तरह आपने पाकिस्तान को उजाड़ा, जब ट्रंप साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि आप डबल पॉलिसी खेल रहे हो और पाकिस्तान ने हमारे साथ दोगलापन इस्तेमाल किया, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि दोगलापन हमारे साथ हुआ कि हमारे 120 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हुआ, तकरीबन 75,000 के करीब, जो उस वक्त इमरान खान साहब ने ट्वीट के अंदर बताया था कि 75,000 आदमी हमारे मारे गए, पाकिस्तानी शहरी मारे गए। हालिया दिनों के अंदर भी आप देख लें या जलसों के अंदर भी देख लें, इमरान खान साहब जब भी भारत की तरफ से कोई बयान आता है या कोई स्टेटमेंट आती है या इसराइल पर जिस तरह का इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टांस लिया था, क्या आपको जो जहरियत इस वक्त हुई या दुनिया कांप उठी है, जिसमें गैर मुस्लिम लोग भी कांप उठे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई सख्त रद्द अमल नहीं आया। ना इस्लामी ममालिक जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक है उनकी तरफ से, जिनके पास OIC की बागडोर है, वो मुबालक बोले। इमरान खान साहब ने जब ये सारा निज़ाम कर रहे थे OIC का, जब इमरान खान साहब जाने लगे थे, तो उस वक्त जो अजलास हुआ था वो भी फ़लस्तीन के मतलब हुआ था और उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने के लिए हुआ था। और इस इकट्ठा करने के प्रोग्राम की वजह से इमरान खान साहब या भुट्टो, जिनकी आज बरसी थी, उस भुट्टो ने भी एक OIC का अजलास बुलाया था। इमरान खान ने 2 अजलास बुलाए थे। इसराइल का मामला था, दीगर अड्डे देने का मामला, वो सारे मामला हो गए। जिस तरह ये मफाहमत वाले लोग जो हैं, इनके दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन होते रहे, उसामा बिन लादेन के ऊपर जो हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह का स्टेटमेंट आया, ये जैसे ही आते गए मईशत तबाह हो गई, मुल्क जो का ख़जाना खाली हो गया। अब अमेरिका का खेल जो है वो असल शुरू हुआ, जब उनके जो पुर्जे हैं वो जहाँ जहाँ जाने थे, को बड़े घर के अंदर जाना था, जो जहाँ जाना था वहाँ पर चले गए। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने आज अपने उन चंद अल्फाज के अंदर बताया। जिस तरह बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, आज उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान, जिस तरह मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता हूं कि पाकिस्तान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, 2.5 मरले का मकान है, अब इसका बंटवारा जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जो भारत के राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया उसको लगा लें। जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ड्रोन जो है वो जिस तरह से परवाज करना शुरू हो गए हैं, जिसके ऊपर वो इस वक्त की अफगान हुकूमत वो परेशान है और उसने चाइना से रब्ता किया। चाइना से रब्ता करने के बाद मामला डिस्कस किए हैं, उसके ऊपर चाइना ने जो रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर किया कि हम इन चीज़ों को देखते हैं। कुछ जो उनके इक्विपमेंट हैं जो ड्रोन्स को ट्रेस करते हैं या उसको तबाह करने के लिए जो है वो मामलात इस्तेमाल किए जाएंगे, कोई मिसाइल या दूसरी चीज़ें, उसके मतलब अफ़गान हुकूमत के साथ उन्होंने डिस्कस किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के मतलब फिर भी मोहब्बत रखते हुए चाइना ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो जो है उनका मामला जो है पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बैठकर आप हल करें। अब इस सारा जो अफ़गान सरजमीन पर ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनको अगर आप मद्देनजर रखें, ईरान जिसने इसराइल को धमकी दी और रूस की फ़ौजें जो शाम के अंदर पहुंची हुई हैं, यूक्रेन की जंग जो है वो जिस तरीके से फंसी हुई है और रूस जो है वो वहाँ पर उसने इनको नाको चने चबाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें, जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पूरे पंजे गाड़ चुका है, भारत की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। जो कुछ खदशात गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के मतलब मौजूद हैं और जिस तरह की वो स्टेटमेंट गुज़श्ता सालों के दौरान देते आए हैं कि हम ये करेंगे, मैं अल्लाह माफ़ करे वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता अपनी ज़ुबान से, वो सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखें और दुश्मन से किसी भी हद तक जाने की तवक्को आप कर सकते हैं। क्यों इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी गिर चुका है, पाकिस्तान खारजी तौर पर भी गिर चुका है, पाकिस्तान के हमसाए दोनों पाकिस्तान से नाराज़ हो चुके हैं। इसराइल और भारत का गठजोड़ एक दरीना सिलसिला चला रहा है जो पाकिस्तान को हर तरह तबाह करना चाहता। पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी कुव्वत है, अगर इस्लामी मुल्कों को कुछ
ढारस है तो वो इस चीज़ की है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो खड़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल फ़लस्तीन के ऊपर जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया, उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए या जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, अरब मुल्क, उन्होंने जो स्टांस लिया, सिर्फ एक मजम्मती बयान दिया और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर हुआ कि फ़लस्तीन का झंडा उठाने पर जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें, जमात इस्लामी के साथ जो हशर हुआ, ये वाज़ेह सबूत है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं और कितना हम दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, हम क्या पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज इमरान खान साहब खुल कर आए हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जो कौमें अपनी आज़ादी का दिफा नहीं कर सकते फिर वो ग़ुलामी के लिए तैयार हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान एक ग़ुलाम की हैसियत से है। राजनाथ का बयान देखें, इसी तरह इसराइल कभी 76 साल के दौरान उसने पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। अब जो जहरीत के मतलब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सवाल उठाने की कोशिश की तो उसने कहा कि सबसे पहले अपने घर को देखो, जो कुछ आपके अंदर हुआ हमें तो आपसे सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, औरत की इज़्ज़त को पामाल किया गया, या जो कुछ पाकिस्तान के अंदर अपने घर को खुद ही आग लगाई, मैं बस इतना ही लफ्ज़ कह सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज इमरान खान साहब जेल के अंदर बोले, खुल खिलाकर बोले और तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने बयान की। जो जिन जिन अशख़ास को इमरान खान साहब ने मुखातब किया, जो पहले लोग थे उनसे मुखातब हुए, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी, इसी तरह और लोगों के मतलब दी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज ये साबित कर दिया कि ना मैं मुफाहमत करूँगा, ना मैं सौदेबाजी करूँगा, ना मैं अपने स्टांस से एक कदम भी पीछे हटूँगा। उन्होंने ये कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बाकी जो तफसीलात उन्होंने आरिफ अलवी साहब और दीगर जो लोग हैं जो भेजे गए थे, शौकत तरीन साहब और इसके अलावा और लोग जो हैं वो भेजे थे, जहाँ भेजने थे कि आप खुदा के लिए इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो नाजुक मोड़ पर हैं और अगर ये यहाँ से अदल बदल किया गया तो फिर मामला जो है वो आपसे संभलेगा नहीं। बात उसी तरफ को जाती हुई लग रही है। हालात पाकिस्तान के मौशी हालात कंट्रोल से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। अवाम के ऊपर मज़ीद जो टैक्सों का बोझ लादा जाएगा और जो अशराफिया उसको रिलीफ दिया जाएगा, और इसके अलावा जिन लोगों ने इनके लिए खिदमात की हैं उनको जो है अच्छे ओहदे, अच्छी बरात वो दी जाएंगी। जिस तरह अब लाहौर के अंदर कुछ बंगले बनाए जा रहे हैं, 35-35 करोड़ का एक बंगला उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने ये 2 साल के अंदर उनकी खिदमात में अहम किरदार अदा किया, और इनको जिन लोगों ने 45-47 का चक्कर चलाकर पहुँचाया उन लोगों को खिदमत। जब हमारी सोच ये हो, फिर जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी ईवान सदर के अंदर बैठ कर के, एक जमात है वो इस तरह का काम कर रही है, यानी उनको भी आज इमरान खान साहब ने बड़ा खुश उसलूबी से जवाब दिया कि उस वक़्त जो पाकिस्तान के अदारे थी उनकी कदर व मंजिलत का ग्राफ देख लें, और आज जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। ये इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के ऊपर स्टेटमेंट दी है। यानी अगर वक़्त और हालात और ख़ित्ते की तरफ देखा जाए, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला देखा जाए, अमेरिका की डबल पॉलिसी देखी जाए, इसके अलावा पाकिस्तान जिस तरह अकेला हो गया इस खित्ते के अंदर, चाइना हमसे दूर किया गया, कर दिया गया, मज़ीद दूर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त एक सहारे की ज़रूरत, पाकिस्तान को पैसे की अशद ज़रूरत। जरदारी साहब वो इंटरेस्टेड वहाँ पर कोयटा के अंदर, नून लीग वहाँ पर इंटरेस्टेड, कुछ और लोग वो वहाँ पर इंटरेस्टेड, अमेरिका वहाँ पर इंटरेस्टेड। अब जो ग्वादर की बंदरगाह वो भी एक क्वेश्चन मार्क बनती जा रही, उसकी जो है जो दिफाई सूरत हाल है वो अब पाकिस्तान के अदारों के ऊपर मज़ीद जो है वो ज़िम्मेदारी पड़ती हुई नज़र आ रही कि उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो कुछ दासुल रैम के अंदर हुआ, या जिस तरीके से अमेरिका के ड्रोन्स यहाँ पर परवाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईरान हाई अलर्ट, अफ़गानिस्तान हाई अलर्ट, और दोनों के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल जो वो कशीदा, और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका किसी भी हद तक जाकर चाइना को नुकसान देने में गुरेज नहीं करेगा। अमेरिका जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट और जो बाइडन ट्रंप के खौफ से और इसराइल के साथ गठजोड़ से को खित्ते के अंदर बड़ा खेल खेलने के चक्कर के अंदर है कि एक जंग का बाजार यहाँ पर गर्म किया जाए और एक बाजार जो है वो शाम, लबनान, मिस्र वहाँ पर गर्म किया जाए, फ़लस्तीनियों का कला कमा किया जाए। और इस सारे खेल के अंदर भारत क्या करेगा
ये एक सवाल है, मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ। तकरीबन मैंने सारी बात बता दी कि पाकिस्तान किस तरीके से बंद गली के अंदर दाखिल हो चुका है। एक गलत फैसले ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। पाकिस्तान का वो मुल्क था जिसके अंदर पैसा, हर चीज़, इकॉनमी, सनत, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से तरक्की करती हुई नज़र आ रही थी। जिस तरह वो एक फ़िक्रा है ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। बस एक गलती ने पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ 76 साल में नहीं पहुँचा था। 71 के बाद जो कुछ आज इमरान खान साहब ने बताया कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, जो कुछ उसके अंदर बयान किया गया, शेख मुजीबुर रहमान और उस वक़्त के ताकतवर हल्के, उनके इख्तलाफ की वजह से वो मुल्क हमसे, हमारा बाजू कटा। आज जो सूरत हाल इमरान खान साहब की और जो लोग हैं जिनके पास सब ताकतें होती हैं, उन लोगों की और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का खेल पाकिस्तान के लिए एक ज़हर कातल बना हुआ है। मौजूद अदलिया का जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आज फिर जिक्र किया कि जब तक मौजूद अदलिया जो है वो स्टांस नहीं लेगी, पाकिस्तान में ना सरमायाकारी आएगी, ना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा IMF का कर्ज लेकर जो उसके हालात किए जाएंगे। पैसे वहाँ से अभी रवाना बाद में होने पहले जनाब उसकी जो है तकसीम कारी शुरू हो जानी है। ये सब हालात इमरान खान साहब को नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो आज उन्होंने एक दबंग स्टेटमेंट दिया और सब जो है तख्त हिला दिए, सब पुल गिरा दिए और ईद के बाद वो रॉन्ग नंबर जो है वो भी ट्रेस हो जाएंगे। इमरान खान साहब को पूरा इल्म है कौन आदमी क्या कर रहा है। आज उन्होंने अपनी जो है बात उसमें जिक्र भी किया कि मुझे इल्म है कौन आदमी किसके लिए क्या क्या कर रहा है। तो इससे मतलब ये है कि इमरान खान साहब जेल में बाखबर भी हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल जो है उससे वो खायब भी हैं और जो उन्होंने अपनी कौम को एक मैसेज दिया कि जो कौम अपनी आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती फिर वो ग़ुलामी के लिए तैयार हो जाए। ये सोचना अब मेरी कौम का काम है, मेरे अदारों का काम है। क्या हम 76 साल से इसी तरह ग़ुलाम ही रहेंगे? पाकिस्तान बनाया था कायद-ए-आज़म ने आज़ादी के लिए और आज़ादी ना मिली, ना हम ज़हनी तौर पर आज़ाद हो सके, ना हम माशी तौर पर आज़ाद हो सके, ना हम खारजी तौर पर आज़ाद हो सके। जब भी सवाल आया, नाज़क मोड़ आया, 76 साल से गाड़ी हमारी मोड़ काटती अब तो पोजीशन आ गई कि गाड़ी उलटने के करीब आ गई। अल्लाह हाफ़िज़।